क्लास 9 गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपका हिंदी का पीरियड है और जो आपके लिए आज पाठ लिया है आपका जो ये बुक चल रही है, आपकी जो किताब है, इसका जो संस्कृत खंड है उसमें से मैंने जो पाठ लिया वंदना। प्रस्तुत श्लोकों में आपको पढ़ के इसका अर्थ बताऊंगी। तेजोसी तेजोमयी धेयि वीर्यमसि वीर्यमयी धेयि बलमसि बलमयी धेयि ओजोसी ओजोमयी धेयि। इसमें बच्चों प्रस्तुत दोहों में जो वंदना पाठ से जो श्लोक लिया गया है और इसमें ईश्वर की वंदना की गई है और इसमें बताया गया है, जैसे इसमें कहा गया ना कि तेजो सी तेजोमयी धेयि, है ना। मयि माने मुझ में और धेयि माने धारण करना, है ना। और वीर्यम माने शक्ति, है ना। इसमें कहा गया प्रस्तुत श्लोक में कि हे ईश्वर तुम प्रकाश हो और क्या हो, तेज का स्वरूप हो, है ना। इसमें ईश्वर की वंदना करते हुए कहा गया कि हे ईश्वर तुम प्रकाश हो, तेज का स्वरूप हो, जो कि प्रकाश को मुझ में भी क्या कर दो, प्रकाशित कर दो अपने प्रकाश से। अपने प्रकाश की जो कांति है यानी उसको हमारे को भी प्रकाशित कर दो। मुझ में अपने पराक्रम का, है ना, वीर्यमसि वीर्यमयी धेयि, अपने पराक्रम का जो तुमने धारण किया वो हमें भी धारण कराओ। बलमसि बलमयी धेयि, उसमें प्रस्तुत श्लोक में कहा गया तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल यानी शक्ति को धारण कराओ। तुम ओजस्वी हो, यानी कि सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी सामर्थ्य यानी कि जो बल है तुम्हारे अंदर वो मुझको भी धारण कराओ। तो इसमें क्या क्या किसको संबोधित किया गया है, ईश्वर को। फिर हम दूसरा देखते हैं बच्चों, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ समूतम गमय। अस्तो माँ सद्गमय, इसमें क्या कहा जा रहा है, अस्तो माँ सद यानी कि असत्य से। इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर की वंदना करते हुए कहा गया है कि हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, यानी इसे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तुम मुझे अंधकार, है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम मुझे अज्ञान से, जो अंधकार रूपी अज्ञान है उससे क्या करो, प्रकाश यानी ज्ञान की ओर ले चलो, है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तुम मुझे मृत्यु से अमरवत की ओर ले चलो ना, मृत्युमतम गमय। बच्चों फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु मुतम गमय। हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर यानी सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तुम मुझे अंधकार, जो ज्ञान का अंधकार है, उससे ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। तुम मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये ईश्वर की वंदना करते हुए कहा गया है इस श्लोक में। तीसरे श्लोक में बच्चों देखते हैं, यतो यता समीहसे ततो नोस भयम कुरु शना कुरु प्रजाभ्यो भयम ना पशुभया। प्रस्तुत श्लोक में यानी कि यतो यानी यतो मतलब जिसमें ना, इसमें कहा गया है हे देव तुम जिसमें चाहते हो उसमें उस निर्भय को यानी निडर को, हमारी जो हमारी प्रजा है उसको निर्भय कर दो और हमारी प्रजा को क्या कर दो, कल्याण कर दो, है ना। जो भय है, जो डरी हुई प्रजा है उसको क्या कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण कर दो और हमारी प्रजा का निडर कर दो। जो डरी हुई प्रजा को क्या कर दो, निडर कर दो। हमारी प्रजा का निर्भय करके उसका कल्याण कर दो, यानी कि
हे देव तुम जिस जिस चाहते हो, जिस जिस में चाहते हो उससे निडर करके हमारी प्रजा का कल्याण कर दो। फिर हम देखते हैं ऋतुमय वदिष्यामि। फिर प्रस्तुत 2 में देखते हैं जो श्लोक दिया हुआ है कि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्वम वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तमन्वावतु तद वक्तारमवतु अवतु मास अवतु वक्तरमाम। फिर से हम आपके सामने श्लोक पढ़ रहे हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्वम वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तन्मा वतु तदा वक्तराम वतु अवतु ममा अवतु वक्तराम, है ना। इसमें दिया वक्तराम, वक्तो माना वक्ता को, है ना। इसमें हम प्रस्तुत श्लोक में हम देखते हैं कि जो इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार, है ना। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है? नमो यानी ब्रह्मा के लिए नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। प्रत्यक्ष ब्रह्मा सत्य कहूँगा अर्थात वास्तविक, है ना। क्या है सत्य? ऋत्वम वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि यानी कि अर्थात वास्तविक सच्चाई सत्य कहूँगा, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे। तो अन्मवतु वक्तराम अवतु मान अवतु वक्तराम। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया नमो यानी किसको? ब्रह्मा को नमस्कार, प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के लिए नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम ही प्रत्यक्ष, तुमको ब्रह्मा का सत्य कहूँगा, है ना। ईश्वर के लिए वंदना में कहा गया अर्थात वास्तविक सच्चाई हो तुम, सत्य हो तुम, वह मेरी रक्षा करे यानी ईश्वर से कहा गया कि तुम मेरी रक्षा करो यानी वक्ता की रक्षा करो। अब हम 5वां देखते हैं बच्चों श्लोक। सत्यवतम सत्यपरम त्रिसत्य सतस्य योनि निहितम च सत्य सतस्य सत्य ऋतु सत्य नत्र सत्यात्मक त्वमाम शरण प्रपन्ना, है ना। अब इसमें कहा गया बच्चों यानी कि सत्य परम सत्य मार्ग पर चलने वाला, हाँ, सत्यव्रतम और प्रपन्ना, प्रपन्ना माने प्राप्त हुआ। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण किए हुए, सत्यव्रत माने सत्य का व्रत धारण करने वाले कौन है? सत्य यानी कि सत्यनिष्ठ है आप, त्रिकाल सत्य हैं, है ना। सत्य नित्य त्रिसत्य यानी तीनों काल के आप क्या है? सत्य हैं, सत्यनिष्ठ है और आप तीनों सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य में ही स्थिर रहने वाले हैं। आप सत्य के भी सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर हम आपकी शरण को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं ना। प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है? हे ईश्वर आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य से में तत्पर रहने वाले, आप तीनों सत्य को उत्पन्न करने वाले, आप सत्यनिष्ठ हैं और सत्य में ही स्थिर रहने वाले, सत्य के प्रवर्तक हैं आप और सत्यात्मक त्वम शरण प्रपन्ने। ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त करते हैं। बच्चों अभी हमने आपको जो आपका वंदना का जो खंड है ना, यानी कि संस्कृत खंड में जो वंदना पाठ लिया गया आपकी जो हिंदी बुक में, और संस्कृत भाग का जो ये प्रथम पाठ है और इसका जो मैंने आपको श्लोक पढ़ाए हैं इसका मैंने आपको अर्थ बताया है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप पूरा अर्थ लिखेंगे अनुवाद, तो सबसे पहले आप ना पहला शब्द लिखा जाता है और आखिरी ना उसको करने के बाद संदर्भ ज़रूर लिखिएगा, जिसमें कि आप लिखिएगा संदर्भ प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ से लिया गया है और इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया वैसे ही आप 1 से लेकर 5 तक अनुवाद को, जो मैं वीडियो भेज रही हूँ इसको आप सुनकर अनुवाद को लिखिएगा। और बच्चों इसमें शब्द
अर्थ भी दिए गए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। शब्द अर्थ को भी लिखिएगा और इस वंदना को भी लिखिएगा और इसके अनुवाद जैसे मैंने आपको बताया उसको आप लिखिएगा। तो बच्चों, मैं अपनी कक्षा को यही समाप्त करती हूँ और अगली कक्षा में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।